हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका क्रैक विद रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, जीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग का भी चल रहा है और हिंदी की भी चल रही है, मैथ भी चलने वाली है। हम लोग सुबह जीएस का पेपर सॉल्व करते हैं, शाम को हिंदी का पेपर करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं और कुछ नए बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आपको पता है, कई क्लासेस पढ़ चुकी हैं हिंदी की भी और जीएस के पेपर भी पढ़ चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट ओपन करें और क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप लोग क्लासेस को ज़रूर देखें। देखने के बाद ये क्लासेस भी ज़रूर देखें, इसको लगातार देखते रहें, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर पे डिपेंड होती है। और ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का है और जीएस कुछ 10+2 का है, मतलब पूरा होल एसएससी का जीएस है ये। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मिश्र धातु में तांबा और टिन होते हैं। तो मिश्र धातु में जो तांबा और टिन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेल मेटल। क्या बोलते हैं? बेल मेटल बोलते हैं। ठीक है। बेल मेटल में क्या होता है? 80% तांबा होता है, ठीक है, और जो 20% बचता है वो क्या हो जाता है? टिन हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस संशोधन में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पेश किया गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 101वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? जीएसटी के बारे में बताया गया था या जीएसटी पेश किया गया था। ये कौन सा बिल था? कभी कभी बिल भी पूछ लेता है। तो ये 122 नंबर का बिल था। कौन से नंबर का बिल था? 122 नंबर का बिल था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। जीएसटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। कब लागू हुई है? 1 जुलाई 2017 से। इसका बजट कब पेश किया, मतलब ये कब पेश किया गया था? 2016 में पेश किया गया था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ये किस नदी पे है? तो ये एसएससी में 2 से 3 बार हो चुका है, आ चुका है एग्जाम में। तो ये किस नदी पे है? तो ये है बराकर नदी पे। किस नदी पे? बराकर नदी पे है। मैथन बांध किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। ये झारखंड में है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गोवा के लोकगीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु या शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। क्या है? गोवा का एक डांस है, जो किसी के प्रिय लोग की मृत्यु हो जाती है या कोई शोक का वो होता है तो वो गाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? बनवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनवार। एसएससी का क्वेश्चन सीजीएल का है कि गोवा के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसके आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर या शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। तो ये कौन सा डांस है? ये बनहर डांस है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में स्थापित भारत के संविधान में स्थापित सरकार सरकार का संसदीय रूप के संविधान से प्रभावित है। तो जो भारत का संविधान है उसमें जो संसदीय रूप है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति जो है वो भारत संघ का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो प्रमुख होता है। ठीक है। राष्ट्रपति प्रमुख होता है। जैसे हमारे भारत में भी राष्ट्रपति ही प्रमुख है। जैसे आयरलैंड के संविधान से सबसे इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक। संयुक्त राष्ट्र से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार बहुत पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत पूछा जाता है समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस संस्कृति
उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन से संस्कृत के विद्वान हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है? तो उनको क्या दिया गया? वो कौन है? वो पांडुरंग वामन कांडे हैं। कौन है? पांडुरंग वामन कांडे। इनको कब मिला था भारत रत्न? इन्हें 1963 में भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1963 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे इसमें मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी को कब मिला? 2014 में मिला। ठीक है, और पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कब मिला था? तो ये 1961 में मिला था। ठीक है, और विधान चंद्र राय, इनको भी 1961 में भी भारत रत्न मिला। इन सबको क्या मिला है? जितने भी ऑप्शन है सबको भारत रत्न मिला है। 1963 में किसको मिला था? वामन पांडुरंग वामन कांडे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है? कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है? देखिए, राउत नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और राउफ राउफ कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। ये याद रखिएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। राउत नाच छत्तीसगढ़ का है और राउफ जम्मू कश्मीर का है। चेराव कहाँ का डांस है? चेराव ये मिजोरम का डांस है। ठीक है, और ओटम ओटम थुल्लाल कहाँ का डांस है? तो ये केरल का डांस है। ठीक है, और माच कहाँ का है? तो माच एमपी का है, मध्य प्रदेश का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, किला क्या है? किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक ओलंपिक जनवरी और फरवरी के बीच के समीप प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक जनवरी और फरवरी के बीच कहाँ, मतलब कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये लुधियाना में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की उत्पत्ति क्या है? सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले हुई थी? तो सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है? तो कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा एग्जाम में बहुत आता है। क्या है? वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये डायरेक्ट रचना भी पूछ ली जाती है कि वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी रचना है? तो ये किसकी है? ये कुंवर नटवर सिंह की रचना है। ठीक है, ये कुंवर नटवर सिंह की रचना है। और कौन सी रचना है इसमें? करेज एंड कॉम्बिशन, ये किसकी रचना है? तो ये जनरल विजय कुमार सिंह की रचना है। किसकी? विजय कुमार सिंह। ठीक है, विजय कुमार सिंह की रचना है। ठीक है, वेयर वेयर हैव आई विन, ये किसकी रचना है? तो ये सिड सीजर की रचना है। किसकी? सिड सीजर की रचना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? तो किसने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल किसने की थी? एलन ऑक्टोविन ह्यूम ने। किसने? एलन ऑक्टोविन ह्यूम। इनको एओ ह्यूम भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कांग्रेस की पहली बैठक, कांग्रेस के संस्थापक भी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय इसका जो वो बनाया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 में बनाया था। कब बनाया था? 1884 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सतपुड़ा श्रेणी क्या सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन थी? तो धूपगढ़ थी। कौन थी? धूपगढ़ थी। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1999 में किस भारतीय ने मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया और ओशनियस का ताज पहनाया गया? तो किसे पहनाया गया था?
तो ये कौन थी? युक्तामुखी थी। कौन थी? युक्तामुखी थी। ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m और लंबाई l की एक पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण धुरी के लंबवत अक्ष और इसके केंद्र से गुजरने पर, तो इसको क्या बोलते हैं? ये लिखा है ml² पावर 4। ठीक है, ml², सब जगह स्क्वायर है, एडिटिंग में दिक्कत हुई है। ml²/4, ml²/6, ml²/12, तो क्या होता है? ml²/12 होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1833 के 1833 के चार्टर एक्ट के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसमें सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई थी। क्या किया गया था? जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसके गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और सारी शक्तियां निहित कर दी गई थी। तो कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और सारी शक्तियां उसी में निहित कर दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खतौली 1517 के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान लोधी को हराया और उसे कैद कर लिया और वह फिर फिरौती वसूलने के बाद रिहा किया। तो कौन था वहां का नवाब या सुल्तान? तो कौन सुल्तान था? तो वो सुल्तान था इब्राहिम। कौन था? इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी कब से कब तक था? तो ये 1517 से 1526 तक। कब? 1517 से 1526 तक। इसके पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम सिकंदर लोदी था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉक्सिक्स का भाग है, ये किसका भाग है? तो ये हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी का भाग, रीढ़ का भाग है। किसका भाग है? रीढ़ का भाग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, क्या? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था। उसके पुत्र का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। क्या नाम था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त कब से कब तक था? तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक था। ठीक है, ईस्वी तक था। ये गुप्त वंश का सबसे महान राजा था। क्या? गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था? चंद्रगुप्त था। ठीक है, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या? भारत का नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा था? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो B.A. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन भी कहा था। ठीक है, स्मिथ इनको भारत का नेपोलियन भी कहे थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइनोजेन का सूत्र क्या है? क्या है? साइनोजेन का सूत्र क्या है? तो साइनोजेन का सूत्र क्या है? ये लिखा है CH3OCN। ये क्या लिखा है? C2N2। ठीक है, ये क्या लिखा है? CH2CHCN। ठीक है, और ये क्या लिखा है? CH3CN। ठीक, तो साइनोजेन का सूत्र क्या होता है? तो साइनोजेन का सूत्र होता है C2N2। क्या होता है? C2N2। ठीक, साइनोजेन किसका किसका मिश्रण होता है? तो साइनोजेन कार्बन का प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। किसका? कार्बन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराड की इकाई है, तो फैराड किसकी इकाई है?
या फैरड का मात्रक किसका है? तो धारिता का मात्रक फैरड है। ठीक है, धारिता का मात्रक फैरड है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ये बहुत पूछा जाता है, वेबर। क्या होता है? वेबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और अभी आपको शाम को हिंदी की क्लास मिलेगी। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। इस पे आपको लगातार एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं। और हाँ, आपको एक महा मैराथन क्लास मिलने वाली है। वो पूरे साल की करंट अफेयर्स होगी, जो आपके एसएससी जीडी के लिए एनएफ होगी। आपको कुछ नहीं लेना है, ना कुछ खरीदना है। उसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। हम आपको उसकी पीडीएफ भी देंगे। और एक वीडियो में लगभग एक 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।